दोस्तों बस कुछ ही देर पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। देखिए पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे कि चाइना के अंदर जो HMPV है वो काफी तेजी से फैल रहा है, दैट इज ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। और इसका पहला केस लेट मी टेल यू भारत के अंदर डिटेक्ट कर लिया गया। ये आप देख सकते हो खबर, HMPV इज हियर, इंडिया डिटेक्ट्स इट्स फर्स्ट केस इन बेंगलुरु। तो इसके बारे में हमारे लिए जानना काफी जरूरी हो गया है कि ये पहला केस है क्या, और साथ ही साथ ये जो HMPV है इसकी खास विशेषताएं क्या है, क्या ये कोविड-19 की तरह सिमिलर है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए बेंगलुरु से एक खबर आई है कि 8 साल का जो बच्चा है उसके अंदर HMPV डिटेक्ट किया गया है, दैट इज ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, और वो पॉजिटिव केस सामने आए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और मैं आपको बता दूं जो बच्चा है और उसकी जो फैमिली है उसका कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा या फिर जो फैमिली है वो देश के बाहर गए होंगे, वहां से कोई वायरस आया होगा, ऐसा यहाँ पर कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताया जा रहा है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर बेंगलुरु के नदन पार्ट में ये काफी फेमस हॉस्पिटल है, बैप्टिस्ट हॉस्पिटल, वहां से ये केस सामने आया। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि यहाँ पर जो सैंपल की टेस्टिंग की गई थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं की गई थी, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी टेस्टिंग की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का ये कहना है कि हम इसमें डाउट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि इस टेस्ट को हम डाउट करें और कहें कि नहीं ये टेस्ट गलत है, ऐसा नहीं है। सरकार खुद इस बात को मान रही है कि हाँ ये पहला केस जो है वो बेंगलुरु के अंदर डिटेक्ट हुआ है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर कर्नाटका से जो इन्फॉर्मेशन है वो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ शेयर किया गया है। और अभी एक चीज आपको और समझना है, यहाँ पर अभी फर्दर टेस्टिंग होगी और समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या ये जो पहला केस डिटेक्ट हुआ है बेंगलुरु में, क्या ये वही वाला स्ट्रेन है जो चाइना के अंदर HMPV फैल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कोविड के समय में भी जो कोरोना वायरस था उसके अलग अलग स्ट्रेन्स थे, राइट। तो वो क्या मलेशिया वाला, क्या इंडोनेशिया वाला, क्या चाइना वाला, तो अलग अलग प्रकार के आपको स्ट्रेन्स देखने को मिल रहे थे। तो उसको थोड़ा सा अब समझना पड़ेगा कि वही वाला स्ट्रेन है या फिर ये कोई नया स्ट्रेन है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार क्या ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें एकदम पैनिक हो जाना चाहिए, प्रॉब्लम आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए काफी कुछ हमने सीखा है। कोविड वाला जो सिचुएशन आया था वो इस जनरेशन के लिए और कई जनरेशन के लिए काफी ज्यादा नया था, एंड इसी की वजह से उसमें पैनिक समझ गया था। यहाँ पर तो हमने काफी कुछ सीख लिया है कैसे चीजों को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है, क्योंकि आप समझिए 5 साल पहले जो कोविड-19 का कहर देखा जिसमें मिलियंस ऑफ डेथ्स पूरी दुनिया के अंदर हुई थी और चाइना में स्पेशली इसकी शुरुआत हुई, तो क्या था कि उस समय इसको लाइटली लिया जा रहा था। और जैसे जैसे धीरे धीरे भारत में ये फैला, पूरी दुनिया में फैला, उसके बाद कहीं ना कहीं हमें समझ में आया कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और 4 जनवरी को यहाँ पर चाइना ने इस कंसर्न को डाउन प्ले किया है और चाइना ने बेसिकली ये कहा है कि एक एनुअल सीजनल रिकरेंस है। लेकिन जिस प्रकार के केसेस बढ़े हैं इसकी वजह से अब चिंता हो रही है कि क्या चाइना कुछ छुपा तो नहीं रहा है। और देखिए ये और भी देशों में फैल रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रहा था कि मलेशिया में, इनफैक्ट जापान में भी ये जो HMPV है वो तेजी से फैलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। कई सारे मीडिया रिपोर्ट, सोशल मीडिया के अंदर जो पोस्ट डाले गए हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि चाइना के अंदर जो हॉस्पिटल्स हो गए, आप देख सकते हो इस तरह के पिक्चर सामने आ रहे हैं कि लगातार वहां पर बहुत ज्यादा पेशेंट्स इकट्ठा हो रहा है। और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि चाइना में सिर्फ HMPV नहीं और भी मल्टीपल वायरस इस समय सर्कुलेट हो रहा है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा ए हो, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया हो, कोविड-19 हो, ये सब कुछ इसके पैरेलली यहाँ पर सर्कुलेट होता जा रहा है। एंड देयर आर इवन क्लेम्स कि चाइना ने कुछ जगह स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया, लेकिन इसका ऑफिशियल कोई भी बयान चाइना की तरफ से अभी नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात पक्की है कि चाइना ने यहाँ पर जो एक पायलट मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको एस्टैब्लिश किया है ताकि ये जो नया आउटब्रेक है उसका ओरिजिन एक प्रकार से पता लगाया जा सके। और यहाँ पर रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया जा रहा है कि ये जो अपवर्ड ट्रेंड है HMPV केसेस का वो स्पेशली बच्चों के अंदर, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वहां पर आपको नदन चाइना में स्पेशली देखने को मिलेगा। जो चाइना का नदन वाला पार्ट है जहाँ पर इसकी कैपिटल बीजिंग है वहां पर सबसे ज्यादा ये आपको केसेस देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन अब यहाँ पर ये आता है कि जो HMPV है क्या ये कोई नया प्रकार का वायरस है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं HMPV पहली बार 2001 में
आप पर डिटेक्ट किया गया था, डिस्कवर किया गया था। लेकिन कुछ एविडेंस ये भी सजेस्ट करते हैं यहाँ पर, जो सीरोलॉजिक एविडेंस है, कि ये 1958 से ही पता लग गया था। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कॉमन यही बोला जाता है कि 2001 में पहली बार ये डिस्कवर हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो वायरस है एक्चुअली क्या होता है कि ये HMPV की जो हम बात कर रहे हैं, ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज न्यूमोविरिडाई। ये आपको ध्यान में रखना है कि न्यूमोविरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है। और ये वायरस हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट करता है। अपर रेस्पिरेटरी कहने का मतलब हुआ जैसे कफ हो गया, रनी नोज हो गया, थ्रोट, गले में पेन होना, ठीक है, उसको हम अपर वाले जो इन्फेक्शंस होते हैं। और जो लोअर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं जैसे चेस्ट पेन वगैरह, वो भी आगे चलकर हो जाता है, स्पेशली यंग बच्चों में। जैसा मैंने आपको बताया, जो बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, या फिर ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, वहां पर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगा। क्योंकि उस केस में क्या होता है, ये न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो गया, इस तरह के रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाते हैं, अस्थमा, एंड जिसकी वजह से कुछ केसेस में यहाँ पर मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ पर जो यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है यूएस के अंदर, उन्होंने बताया कि HMPV का जो इन्फेक्शन है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब समझिए, इसका मतलब हुआ कि जब वायरस हमारे बॉडी में एंटर किया और तब से लेकर हमें सिम्टम्स कब दिखने लग रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए हमारे बॉडी में वायरस है लेकिन अभी सिम्टम्स नहीं आए, तो हमें कुछ असर करेगा नहीं, फर्क भी नहीं पड़ेगा कि वायरस है भी कि नहीं है। तो यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब हुआ वायरस बॉडी में आने से लेकर हमें सिम्टम्स कब नोटिस होते हैं। तो ये 3 से 6 दिन लग जाता है कई बार सिम्टम्स आने में, ऐसा बताया जाता है। असली क्वेश्चन यहाँ पर कई लोग जानना चाह रहे होंगे कि क्या ये जो HMPV है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये कोविड-19 जैसा ही है। देखो मैं आपको बता दूं, HMPV एक फ्लू लाइक सिम्टम्स है, और जैसे मैंने आपको बताया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम वहां पर इन्फेक्ट करता है, जो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है वो भी कॉज होता है। और स्पेशली क्या है ना, HMPV ज्यादातर आपको विंटर के सीजन में और अर्ली स्प्रिंग में ज्यादातर देखने को मिलेगा। वैसे HMPV और SARS-CoV-2 जो कोविड-19 किसकी वजह से होता है, इन दोनों का जो वायरल फैमिलीज हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन इसके अंदर आपको काफी सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। चाहे हम इलनेस की बात करें, क्योंकि दोनों ही केस में आपको रेस्पिरेटरी इलनेस देखने को मिलेगा। कोविड में भी ऐसा ही हो रहा था, सांस लेने में तकलीफ, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इस तरह की चीजें। ट्रांसमिशन की जहां तक सवाल है, दोनों में सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोविड में भी यहाँ पर हम आपस में अगर बातचीत कर रहे हैं और सामने वाले को कोविड हो रखा है तो भी मुझे इन्फेक्ट कर सकता है। जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, या फिर कहीं सरफेस पर कंटामिनेटेड सरफेस हो, वहां पर अगर हमने टच कर दिया, वो हमारे बॉडी में एंटर कर गया, तो उसकी वजह से हो सकता है। सिम्टम्स भी लगभग दोनों में ही आपको सेम देखने को मिलते हैं, फीवर, कफ, थ्रोट, स्नीजिंग, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और स्पेशली कोविड के केस में भी आपको याद होगा, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, बच्चे या फिर बूढ़े, उनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। और प्रिवेंशन का जहां तक सवाल है, दोनों में वही चीज है कि आपको मास्क लगा कर रखना है, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है, हाइजीन मेंटेन करना है, हाथ धोना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार यही कहना चाहता हूँ कि देखो, अभी तो क्या पहला केस डिटेक्ट हुआ, अभी कितने केस ऑलरेडी होंगे भारत में नहीं पता हमें, राइट। तो जरूरी हो जाता है कि अब आप सतर्क हो जाइए, वापस से जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो आप प्रिकॉशंस अपनाते थे कोविड के समय, ये बहुत अगेन इंपॉर्टेंट हो गया है और इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन दोनों के केस में एक मेन डिफरेंस देखिए क्या है ना इस समय, वो यही है कि HMPV का अभी कोई भी वैक्सीन नहीं है। कोविड के केस में तो क्या है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो प्रकार का सिचुएशन बन गया था हड़बड़ी में, या फिर जैसे भी कहिए, यहाँ पर वैक्सीन को प्रिपेयर किया गया। लेकिन HMPV का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। अब हो सकता है कि अगर केसेस बढ़े, एंड आई एम श्योर कि अगर आप पीछे देखोगे तो कहीं ना कहीं जो फार्मा कंपनीज हैं वो लगी होंगी इसके पीछे, कि कैसे जैसे इसका HMPV का जो वैक्सीन है उसको कैसे डेवलप किया जाए। अब देखना होगा वो कब तक आता है नहीं आता है। लेकिन एक और चीज आपको समझना है कि कोविड के केस में एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे पैक्सलॉइड वगैरह दिया जाता है। लेकिन HMPV के केसेस में ऐसा आपको कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है कि HMPV अगर हो जाता है तो हमें प्रिकॉशंस ही लेना पड़ेगा और उम्मीद करना पड़ेगा हम ठीक हो जाए, राइट। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट HMPV का आपको देखने को नहीं मिलता है। अब फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि भारत सरकार इसको लेकर क्या कर रही है। देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पर ये बोला है अभी के लिए कि अभी ये किसी भी प्रकार का अलार्म कॉज नहीं करता है, मतलब ये हम पैनिक में नहीं आ सकते, बात ठीक है। लेकिन भारत
एक प्रकार से क्लोजली चीजों को मॉनिटर कर रहा है। और भारत सरकार ने एक तरह से WHO को भी बोला है, आप देख सकते हो यहाँ पर, गिव टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन आउटब्रेक्स इन चाइना, इंडिया टेल्स WHO। और देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक चाइना से हमें क्रिस्टल क्लियर जानकारी नहीं मिलेगी, पुख्ता जानकारी नहीं मिलेगी कि एग्जैक्टली वहां पर हो क्या रहा है, तो चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि चाइना जो इन्फॉर्मेशन देगा उसी से इंटरफेयर करके जो है हम चीजों को और अच्छे से निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से हम चीजों पर एक्शन लेंगे, राइट। तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाइना से करेक्ट जानकारी हमें मिले, और वो भारत ने WHO को बोला है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है। और यहाँ पर अभी के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर जो नंबर ऑफ लेबोरेटरीज हैं टेस्टिंग के लिए, क्योंकि पता तो चले एटलीस्ट भारत में केसेस कितने हैं, तो टेस्टिंग लेबोरेटरीज यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसको ये काम दिया गया, जिम्मेदारी दी गई है कि जो पूरा ट्रेंड है ईयर राउंड का HMPV ट्रेंड, उसको आप मॉनिटर करते रहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, एक जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप जिसको चेयर किया गया था भाई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जिसके अंदर WHO के एक्सपर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के एक्सपर्ट, बहुत सारे एम्स दिल्ली के एक्सपर्ट, कई लोगों को इंक्लूड किया गया था और उनसे समझने की कोशिश की गई थी। तो अभी के लिए तो सरकार ये कह रही है कि ये आपका ऑनगोइंग फ्लू सीजन की वजह से चाइना में केसेस बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर अगर मान लो कल के डेट में केसेस बढ़ता है तो क्या भारत प्रिपेयर है? तो देखो सरकार ने तो यहाँ पर जो बोला है उन्होंने ये कहा है कि रिसेंटली हमने ड्रिल कंडक्ट किया था, जिससे हमें कंफर्म हो गया है कि भारत किसी भी प्रकार का अगर रेस्पिरेटरी इलनेस बढ़ता है भारत के अंदर, मान लो अचानक से बहुत से केसेस आते हैं, हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ती है, तो भारत इसके लिए तैयार है, ऐसा सरकार का कहना है। और उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार का हेल्थ चैलेंजेस होगा भारत उससे निपटेगा।